अनुग्रहित सुंदर दिन में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह का धन्य नाम लेते हुए मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 2 वाक्य में इस तरह पढ़ते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। पढ़े गए अनुग्रहित वचन के आधार पर लेट अस बी हिज स्टार, हम परमेश्वर का एक तारा बने। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। वचन में इस तरह लिखा है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पर उसका पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह वही है जो साक्षात परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर भूमि पर सबका उद्धारकर्ता बनकर जन्मा, जिसका नाम यीशु मसीह है। वे लोग जो उसे देखने आए थे, उन्होंने राजा से कहा कि हमें उसका तारा लेकर आया है। चाहे वह अब भी उद्धारकर्ता बनकर जन्मा है, लेकिन वह इस संसार को, सारे भूमंडल को रचने वाला और इस भूमंडल का राजा है। इस क्रिसमस के अवसर पर हम भी उसका एक तारा बने। क्रिसमस के अवसर पर तारों का एक विशेष महत्व है। चरनी में जन्मे उस बालक को देखने के लिए जो विद्वान निकले थे, उनका रास्ता उसके तारे ने ही दिखाया था। हमारे हाथों से और हमारी प्रतिभा के अनुसार जो तारे हम बनाते हैं, उसके अंदर जगमग करने के लिए जो प्रकाश हम डालते हैं, वह परमेश्वर आज इस क्रिसमस के अवसर पर चाहता है कि हम उसके एक तारे बन जाएं। आज मार्केट में विभिन्न रंग, रूप और भाव के तारे हमें देखने को या खरीदने को मिल जाते हैं। जिस तरह एक तारे में 5 कोण होते हैं, उस तरह परमेश्वर का तारा बनने के लिए आज मैं आपको 5 बातें बताना चाहूंगी। पहला, यहाँ विद्वानों ने बताया कि हम उसका तारा देखकर यहाँ पहुंचे हैं। इस प्रकार हम भी उसी के हो जाएं। परमेश्वर का एक तारा बनना है तो हमें परमेश्वर का बनना होगा। हमारे लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया, हमें पाप से, अंधकार से बचाया और हमें सांसारिक नहीं लेकिन परमेश्वर का बनाया। इस सच्चाई को पहचान कर यीशु मसीह में विश्वास कर, मन परिवर्तन कर, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का बालक बन, परमेश्वर का एक तारा बन जाए। नंबर 2, परमेश्वर का बनकर अपने आप में न रहें। जैसे इस विद्वानों को ध्यान पूर्वक यीशु के पास पहुंचाया गया, अनेकों के लिए हम भी यीशु मसीह से मिलने का मार्गदर्शक बने। विद्वान भी अपने रास्ते में अपनी विद्या पर आश्रित कर हेरोदेस से पूछा तो भी यीशु मसीह को नहीं ढूंढ पाए। अंत में जिस तारे ने उन्हें वहां तक पहुंचाया, इस तारे के पीछे चलते रहे और अंत में यीशु मसीह की संगति में पहुंच के वैसे ही हम भी बहुतों को प्रभु के लिए ढूंढने वाले ही नहीं, पर उन्हें परमेश्वर तक पहुंचाने वाले भी बने और अनंत जीवन के वारिस उन्हें बनाए। नंबर 3, भूतों को ढूंढने वाले नहीं, पर उनको प्रभु तक पहुंचाने वाले भी बने। नंबर 4, जैसा एक तारा खुद प्रकाशमान नहीं होता, वह सूर्य से प्रकाश लेता है प्रकाशमान होने के लिए। इस प्रकाश साक्षात परमेश्वर का स्वभाव, शुद्धता, निर्मलता हमारे अंदर प्राप्त कर, फैला कर, अनेकों में यह अच्छा स्वभाव बांटकर परमेश्वर का एक तारा बन जाए। नंबर 5, मैं आपको बताना चाहूंगी 2 अध्याय के 10वें वाक्य में लिखा है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जैसा यहाँ लिखा है, उसी प्रकार हमें उसने ढूंढ लिया। इसी कारण हमारे आसपास रहने वाले हमारे समूह के लोगों के लिए आनंद का कारण हो। जब क्रिसमस खत्म हो जाएगा तो सभी अपने घरों के तारों को निकाल कर रख देंगे, लेकिन मसीह चाहता है कि जब तक आप जीवित रहें, आप मसीह के लिए जगमगाते हुए एक असली तारा बनकर जीने के लिए
परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। समाधान और संतोष के बिना आत्महत्या करने की चेष्टा रखने वाले अनेकों को साक्षात मसीह के मुख के दर्शन के लायक बनाने के लिए किसी भी दुर्गम रास्ते से यात्रा कर मसीह का एक असली तारा बन जाएं। पवित्र पिता, इस वचन के सुने जाने से आप जिस तरीके से हमें चाहते हैं उस तरीके से अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर आपके लिए चमकने वाले साक्षात यीशु मसीह के एक तारा बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल।